जय माता दी। आप सभी भक्तजनों का मिठू सूर्या व्लॉग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले जो अध्याय आपने सुना उससे अगला अध्याय आज हम श्रवण करेंगे। आप अध्याय को ध्यान से सुनिए और अगर आपको ये जो कथाएं हैं अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देवी भागवत के महात्म प्रसंग में राजा दुर्दम की कथा। तो आज हम सुनेंगे राजा दुर्दम की कथा। अगस्त्य जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके पवित्र मुख से यह अलौकिक कथा सुन ली। अब श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। स्कंद जी ने कहा, हे मुने, अब यह कथा कहता हूँ, सुनो, जिसके एक अंश में देवी भागवत की महिमा कही गई है। ऋतवाक नाम के एक मुनि थे। उनके यहाँ समयानुसार पुत्र उत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडांत होता है। उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस पुत्र के सभी संस्कार संपन्न किए, परंतु वह लड़का उद्दंड हो गया। तब मुनि बहुत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन सा ऐसा कारण है जिससे मेरा पुत्र इतना दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया था। ऋतवाक के दुष्ट पुत्र के इस प्रकार के नीच व्यवहार से दुखी होकर श्री गर्ग जी के पास गए और पूछने लगे। ऋतवाक्य मुनि बोले, भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं। मेरे पुत्र के दुराचारी होने का कारण क्या है? गर्ग जी ने कहा, मुने, पुत्र के दुष्ट चरित्र होने में न तो तुम कारण हो और न माता और न ही कुल। रेवती का अंतिम चरण गंडांत होता है, वही कारण है। क्योंकि मुने, वही निंदित वेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी, इसलिए तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया है। दूसरा कोई भी कारण नहीं है। गर्ग जी की बात सुनकर ऋतवाक्य मुनि ने क्रोधित हो रेवती को श्राप दिया, वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था। इतने में ही मुनि के शाप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुद पर्वत पर आ गिरी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रेवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार रेवती को श्राप देने के बाद मुनिवर ऋतवाक्य भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा, उससे एक कन्या पैदा हुई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच ऋषि की नजर पड़ी। उसे देखकर वे खुश हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया। उस कन्या को वे अपने स्थान पर ले आए और पुत्री की तरह धर्म पूर्वक उसके लालन पालन की व्यवस्था कर दी। जब कुछ समय उपरांत वह सुंदरी कन्या जवान हो गई, तब उसे देखकर कौन इसके योग्य वर होगा, इस प्रकार मुनि विचार करने लगे। बहुत प्रयत्न करने पर भी उस कन्या के अनुसार वर पाने में उन्हें सफलता हासिल न हुई। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की आराधना करने लगे। अग्निदेव खुश हुए और कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले, हे मुने, सदा धर्म में तत्पर रहने वाला तथा युद्ध में पीछे न हटने वाला राजा दुर्दम इसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रमुच ऋषि के आश्रम पर आ गए। तब राजा आश्रम के अंदर गए, तब उन्हें मुनि दिखाई न पड़े, इसलिए उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया। राजा दुर्दम ने कहा, प्रिय, महाभाग महर्षि कहाँ हैं? मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ।
कन्या बोली, महाराज, मुनिवर अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुर्दम अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गए और मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर कहा, राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्र मंडली, भृत्य वर्ग, मंत्री वर्ग, देश, नगर और आप स्वयं सकुशल है ना? तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी है। इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। राजा ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से सब कुशल है, पर मुझे यह बहुत हैरानी हो रही है कि मेरी कौन सी पत्नी यहाँ है। ऋषि बोले, राजन, जो जगत में अद्वितीय सुंदरी है वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। राजा ने कहा, प्रभो, मेरी सुभद्रा आदि पत्नियां घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान, रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी पता नहीं। ऋषि बोले, राजन, तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया उसे भूल गए। राजा ने कहा, मुने, मैंने वैसे ही उसे प्रिय शब्द कहकर बुलाया था, परंतु मेरी मंद भावना नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न न हो। ऋषि बोले, राजन, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे, यह बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा है, राजा दुर्दम इस कन्या के स्वामी होंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं इस कन्या को तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। मुनि की यह बात सुनकर राजा चुप हो गए। तब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। तो रेवती ने उनसे कहा, पिताजी, उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पुरातन समय की बात है, ऋतवाक्य मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था। अब वहां उसका स्थान ही नहीं रहा, फिर उसी नक्षत्र में विवाह कैसे हो सकता है। कन्या बोली, पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं, मैं आपका तपोबल खूब जानती हूँ, इसलिए आप रेवती को नक्षत्र मंडल में दोबारा स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्ववत स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्दम को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी। विवाह कर देने के बाद मुनि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है, कहो, उसे मैं पूर्ण करने को व्याकुल हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वाय अनुभव मनु का वंशज हूँ, आपकी कृपा से मुझे मन अवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यह मेरी इच्छा है। मुनि ने कहा, वीर, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिका की आराधना करो। श्रीमद् देवी भागवत की 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रेवत नामक मनु होगा। मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपनी पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए। एक समय की बात है, महात्मा लोमश जी राजभवन में पधारे। राजा ने उसका स्वागत किया तथा हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। राजा ने कहा, मुने, आप सर्वसमर्थ हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, इसलिए आप श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए।
राजा की बात सुनकर लोमश जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे, राजन तुम धन्य हो, तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है। इसके लिए राजन मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत पुराण जरूर सुनाऊंगा। उसके सुनने मात्र से कोई भी पदार्थ पाने को शेष नहीं रहता। ब्राह्मण इस प्रकार कहकर लोमश जी ने शुभ मुहूर्त में कथा प्रारंभ कर दी। राजा दुर्दम सपत्नीक बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवर्तियां सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने बहुत प्रसन्नता के साथ पुराण तथा मुनि की पूजा की तथा सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवती की कृपा से रानी को गर्भ ठहर गया। गर्भ का समय पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने पुत्र को जन्म दिया। फिर रैवत नाम के से प्रसिद्ध वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पारगामी धर्मात्मा, धर्म का प्रवचन एवं अनुष्ठान करने वाला, परम पराक्रमी और अस्त्र वेदाताओं में सर्वश्रेष्ठ निकला। ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। हे मुने, इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के और पुराण के महात्म का संक्षिप्त वर्णन किया है। जय माता दी, जय माँ भगवती।